चलिए तो शुरू करते हैं अपने सवालों का हल। प्रश्नावली 1.1 फलन से रिलेटेड सवाल है, स्क्रीन पर है। मान लीजिए कि एक फलन r से r में f(x) बराबर x की पावर 4 है, तो सिद्ध कीजिए कि फलन ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। क्या है पहला सवाल, क्या दिया है? फलन क्या दिया हुआ है? r से r f(x) बराबर f(x) बराबर x की पावर 4। इसको सिद्ध करना है कि यह एकेकी है या फिर नहीं है, ठीक है, और आच्छादक है या फिर नहीं है, दो ही, ठीक है। तो सबसे पहले एकेकी के लाने हमने क्या पढ़ाई थी? एकेकी हो हमने पढ़ाई थी कि यदि भाषा में f(x1) बराबर f(x2) हो जाए तो जी का होंगे एकेकी, और x1 और x2 जे हैं जी आर है, माने तुम्हारी डोमेन और सह डोमेन में है। में क्या है? एक फलन r से r में दिया हुआ है और बस दर्शाओ कि जो एकेकी है या फिर नहीं है, ठीक है। f(x) बराबर क्या दिया हुआ है? x की पावर 4। तो यहां से हम लिख सकते हैं x1 की पावर 4 बराबर x2 की पावर 4। लिख सकत कि नहीं लिख सकें? ठीक है। अब a के बराबर कर दे x1 की पावर 4, इतने से अपन ने क्या करो, x1 की पावर 4 माइनस x2 की पावर 4 बराबर 0 ले लिया, ठीक है। ये अपन कर सकते हैं, इसको बराबर के उस साइड ले आए तो x1 माइनस x2 हो जाएगा, और पावर 4 है तो पावर 4 की पावर 4 जाएगी कितनी रेम रही। अब इस पावर के लिए तोड़ लो, ठीक है। तोड़ में अपन ने क्या करी कि x1 की स्क्वायर का स्क्वायर ले लिया, माइनस अपन ने ले लिया x2 का स्क्वायर का स्क्वायर बराबर 0। ये ले सकते हैं। ये कैसे टूटी भैया? 2 को गुणा ऊपर करो, 2 दूनी 4, 2 को गुणा इधर करो, 2 की पावर 4, ठीक है, टूट गया जो। अब एक सर्वसमी का होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है? सर्वसमी का यहाँ का होती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होती है a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। जई बारी सर्वसमी का इतने लगा दीजिए, तो इतने का हो जाए है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, एक तो जो प्लस में आ जाए और एक आ जाए है x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर 0। एक को मतलब जो है कि x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 को बराबर है, ठीक है। तो यहां से क्या है, चूंकि x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब अपन को पता है कि एक में इते x1 का स्क्वायर है, जब किसी भी संख्या का वर्ग यदि कर हो, इते भी वर्ग कर हो, दो जगह वर्ग कर हो, जोड़ हो, तो वो कहूं 0 ने आ है। चाहे इते तुमने ऐसे मान के 1 रख ली तो 1 का वर्ग 1, इते 1 का वर्ग 1, तो ये 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाली जो संख्या है बात तुम्हारी का हो जाए अमान्य, ये हो जाते से अमान्य। कैसे 2 को वर्ग करके जब भी जोड़ो तो वो का है तुम्हारा 0 न हुई है, 0 के माने तो हो जाए, मगर ये हो अमान्य कर दिया अपन ने, ठीक है। अब इतने से अपन कर सकते हैं, अब एक तो जो 0 के बराबर, अब इतने से एक का बचो है x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, जो बच गया, ठीक है, जो बच गया बराबर एक 0 रहे। अब एक के अंदर भी जब सर्वसमी का लग जाए तो का हो जाए, एक हो जाए x1 माइनस x2 और एक हो जाए है x1 प्लस x2, ठीक है, x2 बराबर 0। अब यहां से क्या हो रहा है कि x1 एक को जब तुम 0 के बराबर रखो, ए हो जैसे रख दिया अपन ने, x1 माइनस x2 बराबर 0, तो यहां से तो क्या हो जाए x1 बराबर का आ जाए x2, मगर जब इतने से रखो तुम x1 प्लस x2 बराबर 0, तो इतने का आ जाए x1 बराबर माइनस x2। अब मान आ रहे हैं 2, x1 को मान माइनस x1 भी आ रहा है, x2 आ रहा है और x
x1 को मान प्लस को x2 भी आ रहा है, तो का है जब दो आ रहे हैं ए में एक ही आ है, एक ही चाहने अपन हो fx, ए में का चाहने हैं कि x1 इज इक्वल टू x2 चाहने हैं अपन होते हैं, दो मान नहीं चाहने हैं, मैं बराबर चाहने, माइनस में भी नहीं चाहने, तो जो का हुजे एक एक ही नहीं है क्योंकि डबल मान है, चूंकि x1 बराबर x2 और माइनस x2 है तब एक एक ही नहीं है। एक एक ही को मतलब है कि एक ही माना है, तुम्हारे दो मान नहीं आए, ठीक है, समझ में आ गया। आच्छादक के लिए देखो, चलो भैया आप देखते हैं आच्छादक है कि नहीं है, ठीक है। आच्छादक एक लाने अपन ने क्या करो है, माना fx बराबर y। आच्छादक को मतलब क्या होता है, जब x और y दो ही बराबर हो जाएं, यदि बराबर हो रहे हैं तो a को मतलब क्या है कि ये अपनो आच्छादक है, अगर बराबर नहीं होंगे तो आच्छादक नहीं है, तो मैं पहले बताई थी, ठीक है। अब fx बराबर अपन ने y मान लिया, तो यहां से कहा जाए है इतने से ये फलन मान धर दे, fx बराबर y है तो इतने y रखो, तो इतने कहा जाए y बराबर कहा जाए x की पावर 4, ठीक है, y बराबर कहा जाए x की पावर 4। अब इतने से तुम x बराबर कहा जाए अंडर रूट y और करनी 4, जो कैसे आओ जाए थे 4 की घात y के ऊपर ट्रांसफर जैसे ही हुई है, 4 की घात जोन है वह y के ऊपर जैसे ही ट्रांसफर हुई है, तो जो अंडर रूट में चलो जे, जो इतने से पलट के लिख दो x में जो 4 की घात के ऊपर अंडर रूट में चलोगा। अब यहां से देखो y को मान x बराबर, ठीक है, y को मान का है पावर 4 है, y को मान यहां से 0 हो सकत है, 0 रख दे तुम, y बराबर 0 रख सकत हो तुम, 1 2 3 4 कछु भी रख सकत हो, ठीक है, मगर इते तुम माइनस नहीं रख सकत, -1 -2 -3, यदि -1 -2 -3 लिखो y बराबर, ठीक है, y बराबर जी -1 -2 -3 नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, यदि y बराबर -1 रखो -2 रखो तो इतने माइनस में कोई भी संख्या यदि माइनस में आ है तो बाका हो जाए एक अमान्य संख्या, जब मान्य संख्या नहीं है, जिसके कारण से y बराबर तुम कभी भी -1 और -2 नहीं रख सकते हो। तो यहां पर y का मान क्या आएगा, y बराबर क्या होगा, रियल नंबर प्लस y और संगे 0 भी हुए y को मान, ठीक है, कैसे 0 रखोगे तो सब 0 हो जाने, मगर माइनस की संख्या नहीं रख सका तो। और अपनों का है फलन का कह रहा है जो फलन रियल नंबर से रियल नंबर में है, मतलब रियल नंबर वे संख्या कहलाते हैं जो कि हम लिख सकते हैं, जैसे माइनस वाली संख्या जो भी हम लिख सकते हैं, मगर ऐसी कोई संख्या नहीं होती जो अंडर रूट में हो और माइनस में हो, जहां एक आभासी संख्या हो जाता है। इसलिए क्या है कि जो y बराबर तो रियल नंबर है, ठीक है, और 0 है, मगर x बराबर क्या है यहां पर, मगर लिखो, मगर x बराबर क्या है, रियल नंबर भी है, माइनस वाले भी हैं और 0 भी हुई है, ठीक है, जो है तो ए में से जो 2 मिल रहा है, जो 30 और 12 नहीं मिल रहा हो, तो जो कहा है आच्छादक नहीं है। उम्मीद है समझ में आई हुई है। आच्छादक में जो रहे थे कि fx बराबर y, यदि x और y के मान बराबर आ जाएं, क्योंकि x एक रियल नंबर है, रियल नंबर को ऐसी संख्या जो उनके लाने अपन लग सको, रियल को मतलब जो असली है संख्या। अब ऐसी संख्या तुमने दुनिया में कहूं देखी जो माइनस के अंदर करनी में माइनस में हुए, कोई ऐसी संख्या देखी तुमने कहूं अंडर रूट -3, ऐसा नहीं देखी, ऐसी जरूर हुई है कि ऐसी होते, मगर ऐसी संख्या कहूं नहीं हुई, ठीक है। तो जा एक आभासी संख्या जाकि जो R को मतलब होते रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं जो वास्तविक या फिर असली संख्याएं हैं। इसलिए दिया गया फलन जो है वो आच्छादक, वो क्या आच्छादक, और ना तो एक ही हो ना ही आच्छादक, ठीक है। दूसरा बार देखो,